एडीएन में आपका स्वागत। मैं सबीर खान। ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिंड में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी पीआरपी ने अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि 10 नवंबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो मनपा मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अमर अनशन शुरू किया जाएगा। पीआरपी के अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष अब्दुल गनी खान ने बताया कि शहर में 21 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक चुप है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सख्त आंदोलन किया जाएगा। और क्या कहा, आइए देखते हैं। भिंडी के अंदर 21 स्कूल हैं अनलीगल चल रही हैं, जिसका कोई मान्यता प्राप्त नहीं, कोई सरकार से कोई इनके पास कोई कागज़ नहीं है। उसके बाद भी इन लोग स्कूल अनलीगल चला रहे हैं। ये लगभग 3 सालों से मैं इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ भिवंडी के अंदर, और बार बार पत्र देने के बावजूद भी केवल यहाँ के अधिकारी जो शिक्षण मंडल में बैठे हुए हैं, ये केवल वहाँ जाकर और अपना लेन देन और अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों को बुलाया हूँ कि अगर ये 10 नवंबर तक कार्रवाई नहीं करते एफआईआर स्कूलों के ऊपर, और जो मुख्य अध्यापक है उसके ऊपर, और जो संचालक है उन पर अगर ये एफआईआर दाखिल नहीं करते हैं तो मैं अमर अनशन पर बैठूंगा यहाँ गेट के सामने, और जब तक एफआईआर नहीं दर्ज होगा जब तक मैं यहाँ अमर अनशन पर बैठा रहूँगा। ये मुद्दा है हमारा। मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो मैं लड़ाई लड़ रहा था, पिछले साल 24 स्कूल थे, फिर 21 स्कूल कम हुए हैं, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं किया। और कई ऐसे स्कूल हैं जहां ले देकर उनका नाम दर्ज नहीं किया गया। उसकी भी लिस्ट मैंने शिक्षण अधिकारी को दिया है। उन स्कूलों के नाम अनलीगल में नहीं डाला गया है, उनको भी मैं मांग करता हूं इनसे कि उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया जाए और उस लिस्ट में भी शामिल किया जाए। ये हमारी मांगनी थी। मैंने महानगर पालिका को लगातार पत्र दिया है और ऊपर भी शिक्षण अधिकारी और जिला परिषद को भी लेटर दिया है कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना, बदलापुर की घटना भी लोगों को याद रहना चाहिए कि एक स्कूल में जो मान्यता प्राप्त स्कूल में घटना घट सकती है बच्चियों के साथ में, ऐसी घटना आपको याद होगा कि बदलापुर में घटना स्कूल के अंदर घटी, न्यू मुंबई में घटी। जो मान्यता प्राप्त स्कूल थे, ऐसी जगह जब घटना घट सकती है तो ऐसे अनलीगल स्कूलों में कभी भी घट सकती है और ये स्कूल चालक भाग सकते, फरार हो सकते हैं, जिसका कोई नामो निशान सरकारी कागज़ पर नहीं है, और कोई बड़ी घटना घट सकती है शहर के अंदर। इसलिए हमारा लगातार मांगनी जारी है। आपको ये भी बता दूं मैं कि जहां भिवंडी के अंदर जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, इन स्कूलों के टीचर जब चुनाव आते हैं तो उसमें ड्यूटी पे लगते हैं, या और कोई महानगर पालिका या सरकारी कामों के लिए वो ड्यूटी पे लगते हैं। लेकिन ऐसे अनलीगल स्कूलों के टीचरों से क्या महानगर पालिका का ज़रूरत पूरा होता है, या ऐसे चालकों से क्या ज़रूरत पूरा होता है, ये मैं नहीं समझ सकता कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। कहीं ना कहीं इसमें जेब गरम करने की बात है कि अपना जेब गरम करके केवल अपना धंधा चला रहे हैं यहाँ शिक्षण में बैठे जो लोग हैं, अधिकारी लोग, क्योंकि इन पर यही वजह है कि कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये कहीं भी कोई काम सरकारी काम में आने वाले लोग नहीं हैं। और मैं ये मांग किया हूँ कि जो बच्चे वहाँ से, हज़ारों की तादाद में बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, और जो बच्चे वहाँ से बंद होने के बाद, स्कूल बंद होने के बाद, वो सरकारी स्कूलों में, म्यूनसिपल स्कूलों में उनको ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ये जो स्कूलें चल रही हैं कहीं ना कहीं म्यूनसिपालिटी स्कूलों पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। यही हमारी मांगनी है। और मैं 10 तारीख के बाद यहाँ अमर अनशन पर बैठूँगा महानगर पालिका गेट के सामने, और लगातार उसमें बैठा रहूँगा जब तक इन लोग एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे।